बड़ा सोचा, बहुत संकोच हो रहा था इस विषय पे कुछ बोलूं ना बोलूं, क्योंकि देखिए कोई भी बात बोलेंगे तो दो पक्ष तो हमेशा होते हैं। एक ठीक मानता है, अप्रिशिएट करता है, हाँ हाँ आप सही बात कर रहे हैं, यू आर वेरी राइट। दूसरे लोग जो हैं वो गाली बकते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है आपकी विचारधारा फलानी है, ये है वो है। ये बहुत आमतौर पर होता है, तो इसलिए कई बार मैं बोलने में संकोच करता हूँ। वो इससे मुझे कोई विशेष फायदा भी नहीं है, लेकिन विचार व्यक्त करना बड़ा ज़रूरी है। माध्यम ऐसा है। पहले तो लिख लिया करते थे, ब्लॉगिंग करते थे, एक ज़माने में ब्लॉग चलते थे तो ब्लॉग खूब लिखते थे, कुछ वेबसाइट्स थी उन पर रेगुलर लिखा करते थे। वो ज़माना चला गया, तो अब बोल कर अपनी बात कह लेते हैं, इसलिए। और कई बार लगता है कि बोलना ज़रूरी है। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, किसी यूट्यूब चैनल के बैन होने पर अपनी टिप्पणी रखना मैं आवश्यक मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज डिजिटल मीडिया से न सिर्फ जुड़े हैं, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे पत्रकारों ने स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हुए अपने न सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाए, बल्कि उसके ज़रिए कई लोगों को रोज़गार दिया। इनफैक्ट जो नई पौध आ रही है उसको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये नया माध्यम है, मैं खुद इस माध्यम का हिस्सा रहा हूँ और बड़ी गहराई से मैं डिजिटल मीडिया को जानता हूँ। इसीलिए भी मुझे लगा कि इस पर बोलना चाहिए। देखिए, डिजिटल मीडिया आया, इसमें एक होड़ मची। डिजिटल मीडिया में सीधे सीधे व्यूज़ की, जैसे टीआरपी की होड़ पहले कहा जाता था ना, अभी यहाँ पर व्यूज़ की और सब्सक्रिप्शन की एक होड़ है। और मोनेटाइजेशन, नो डाउट, मंथली कई जो बहुत कम सब्सक्राइबर वाले चैनल होते हैं उनका बड़ा तगड़ा मोनेटाइजेशन होता है। उनके वीडियोस को कितनी देर तक देखा जाता है, किन जगहों पर देखा जाता है, कितना वो कितनी देर स्टे करते हैं या उनके व्यूअर्स, ये सारे उनके क्राइटेरिया होते हैं। वो तो खैर आप में से बहुत लोग जानते होंगे मोनेटाइजेशन के, और जो मोनेटाइजेशन से पैसा आता है उसके क्राइटेरिया। ठीक है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। अब लेकिन देखिए, फॉलोइंग में एक चीज़ शुरू हुई जो मैंने देखा कि आमतौर पर मुझे भी कई लोग सलाह देते रहे, जो साथी काम करते हैं, कि ऐसा देखिए इस तरह का थंब चला रहे हैं तो चल रहा है, उस तरह का थंब चला रहे हैं, जो कि बहुत ही मिसगाइडिंग और मिसलीडिंग होते हैं। जर्नलिस्ट ये नहीं कर सकता। कोई भी पत्रकार, पत्रकारिता की एक सीमा होती है। पत्रकार और यूट्यूबर में एक फ़र्क होता है। और मनीष कश्यप से मैं अभी बात कर रहा था। मनीष कश्यप ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली। बोले, मैं अपने आप को पत्रकार नहीं मानता, मैं अपने आप को साफ तौर पर यूट्यूबर मानता हूं, क्योंकि पत्रकार की बहुत सारी सीमाएं होती हैं। ये बात सही है। अच्छा, पत्रकार की सीमाएं और यूट्यूबर की स्वच्छंदता, इसका फ़र्क कैसे समझोगे और इसमें पत्रकार क्यों अहम हो जाता है? दरअसल जब भी आपको किसी चीज़ को वेरीफाई करना होता है ना, तो आप पत्रकार के पास जाते हैं, आप पत्रकार की कही हुई बात को सुनते हैं। अच्छा, ये व्यक्ति बोल रहा है तो ये फैक्चुअली करेक्ट बात होगी। वो तौल कर बोलेगा, हर पहलू को देख कर बोलेगा, जितनी भी संभावित बातें उसके सामने आएंगी उन सबको एक एक करके आपके सामने रखेगा। ये पत्रकार से अपेक्षा की जाती है, ठीक भी है, पत्रकार का ये काम भी है। समस्या क्या है? यूट्यूब में लोगों ने फॉलोइंग का खेल तो शुरू किया, लेकिन वहां स्वच्छंदता में पत्रकारिता का ये बैरियर टूट गया पूरी तरह से, इसलिए वहां पत्रकार नहीं है। वहां पर आइडियोलॉजीज आपको मिल जाएंगी। यानी एक तरीके से आपको सरकार को गाली बकना है तो आप सरकार को बस बेइंतहा गाली बके जा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लिखते हैं कि सरकार के साथ ये हो गया, सरकार को तगड़ा झटका लग गया, सरकार के खिलाफ ये हो गया, तो एक बड़ी फॉलोइंग, आईटी सेल तो होता ही है, वो शुरुआती प्रॉम्प्ट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी सेल होता है, फिर बाकी लोग जो उस सोच के साथ जा रहे होते हैं ना, वो उसको उसको और आगे बढ़ाते हैं, और वो चीज़, वो बात जो कि पूरी तरह से झूठी है, आगे बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी थंबनेल पर यह लिखा जाए कि गृह मंत्री अमित शाह को देना होगा इस्तीफा, सेना ने कर दिया बड़ा खुलासा, और पता चल गया कैसे आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, जैसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे छद्म थंबनेल चलाए जाते हैं, और उसके आधार पर यह तय होता है कि ये जो खबर है इसके प्रति कैसे इंटरेस्ट जागे। तो पहला तो वो जो थंब देखा आपने, जो कि बहुत ही मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग होते हैं, वहां से पहले तो पत्रकारिता या कथित यूट्यूबर्स जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उसकी छिछालेदारी शुरू होती है। और फिर उसमें ट्रैप में बहुत सारे, देखिए हर आदमी का, कई लोग हैं वो हंसते भी होंगे, लेकिन आप विश्वास करिए, जैसे मेरे घर में अगर कोई काम करने वाले आए हैं, जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर आया है, पेंटर आया है, आमतौर पर पान की दुकान पर कोई लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद भारत में ज़्यादा है। ये इनके वोट की कीमत और कोई बहुत कथित रूप से पढ़े लिखे आदमी के वोट की कीमत, या जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता हो, उसकी कीमत बराबर है। लेकिन वो व्यक्ति इससे सचमुच प्रभावित होता है, उसको बहुत सतही बातें पता होती हैं,
और मैंने ये देखा है, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं जो जानते हैं कि मैं जर्नलिज्म में हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए भैया ये क्या हुआ, सर ये बताइए ये मसला क्या है। उनको समझाता हूँ, और जब मैं ये जानता हूँ कि वो सचमुच उन फेक और जो झूठे थंबनेल बनाए गए हैं उन पर विश्वास करते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि ये कितना बड़ा क्राइम है। दरअसल आप फेक न्यूज़ को, चाहे आप उसमें एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क कुछ भी लगाकर चला रहे हैं, यदि आप किसी को खींचने के लिए कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो भी एक सेंसिटिव समय पर डालते हैं, ये एक संवेदनशील मसला है। दरअसल ये मामला आया, मैं अभी यूं तो सोच रहा था, मैंने जैसा कहा कि संकोच करता हूं मैं इसमें, क्योंकि बिरादरी में एक ही मानता हूं। जो यूट्यूबिंग में आए भी हैं वो कभी पत्रकार रहे हैं, छोटे बड़े पत्रकार कुछ नहीं होते, हर पत्रकार छोटा पत्रकार होता है, हर पत्रकार बड़ा पत्रकार होता है, बस वो पत्रकारिता अच्छे से कर रहा हो। तो पत्रकारिता की एक अलग परिभाषा है, दूसरा उसमें फिर प्रसिद्ध हो जाना और बहुत वायरल हो जाना और बहुत लोगों में आपका जलवा जलाल हो जाना, लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ये अलग चीज़ है। ये तो फिर कॉमेडियंस को भी मिल जाता है, ये तो फिर उन लोगों को भी मिल जाता है जो गिमिक्स करते हैं, कुछ फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और एक दिन में पॉपुलर हो जाते हैं। और यही तो है ना, यहाँ पर सेलिब्रिटी स्टेटस का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, वो कभी भी बन जाता है, कभी भी खत्म हो जाता है। एक रात में स्टार्स पैदा होते हैं, एक स्टार में वो एक रात में स्टार्स जो हैं वो खत्म भी हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी कहानी है जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि यदि ऐसे यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जाता है जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं, यदि ऐसे चैनल्स को पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, तो मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं इसको ठीक मानता हूँ। क्योंकि आप विश्वास करिए कि आपको बेशक लगता हो कि कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी ले रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी चला रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो लोगों के मानस पर बहुत गलत इन्फॉर्मेशन डाल रही है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक सिलेक्टिव थॉट के साथ है, मान लीजिए किसी को बैश आउट ही कर रहा है, वो किसी के अगेंस्ट ही बोलता है और वो बोल रहा है लेकिन फैक्चुअली बोल रहा है, और ऐसा कई लोग करते हैं, और वो उसका दूसरा पहलू नहीं दिखाता, एक ही पहलू दिखाता है, ये चलता है। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी स्वतंत्रता है। दरअसल पक्ष में बोलने वाले भी बहुत हैं, तो सब भजते रहें, सब स्तुति करते रहें, ऐसी भी बात नहीं चलेगी। कुछ लोग ऐसे हों जो नेगेटिव पॉइंट्स को उठाकर रख रहे हैं, हालांकि उन पर फिर विपक्षी टैग लग जाता है। ये भी पत्रकारिता का मैं बहुत सम्यक तरीका नहीं मानता हूं। इसमें जब तक दोनों पहलू नहीं है, आप अच्छी बात को भी बताएं, आप बुरी बात का भी खुलासा करें, तब तक आप पत्रकारिता का धर्म तो पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं देखता हूं कि इसकी एक सीमा है। दरअसल डिजिटल मीडिया में एक मसला ये आ गया है कि आपका चैनल एक कैटेगरी में होता है, उसमें एक किस्म का थॉट चलता है, उस किस्म की ऑडियंस होती है, उसी से वो आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि कोई एंटी गवर्नमेंट कंटेंट चला, एंटी बीजेपी कह लीजिए, एंटी गवर्नमेंट कहना ठीक नहीं लगता, एंटी बीजेपी या एंटी प्राइम मिनिस्टर कोई कंटेंट चलाता है और उसको लोग पसंद करते हैं, तो धीरे 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 उसके साथ में वो फॉलोअर्स जोड़ते चले जाते हैं जो उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ठीक है, वो उस तरह का कंटेंट बनाएगा, फैक्चुअली जब तक करेक्ट है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन आप थंब पे कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगाकर कि मान लीजिए अजीत डोभाल को इस्तीफा देना पड़ेगा और ये हो गया, इस तरह के जो फॉल्स या झूठे नैरेटिव्स के थंबनेल लगाए जाते हैं, इसको मैं बहुत गंभीर मानता हूं। मुझे लगता है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी सतर्क रहिए। हालांकि ये यूट्यूब है, जब तक जिसको स्वतंत्रता मिल रही, अंततः देखिए यही होगा, किसी के भी साथ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, उसका अगर ठोस आधार मिलता है तो अगर पत्रकार हैं तो पत्रकारिता को बैलेंस तरीके से करिए। बहुत ज़्यादा फॉलोइंग, मोनेटाइजेशन से पैसा आना, अगर ये सब भी आपके दिमाग में चल रहा है, पत्रकारिता जो है ना, मैं इसको बोलता हूँ, मैंने बहुत झेला है, झेलता हूँ। मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग धन आदि संबंधी बातों में सोचते होंगे, तो मेरी चुनौतियाँ अपनी जगह रहती हैं, हर पत्रकार की रहती हैं। पत्रकारिता जो है वो एक साधना की तरह है, और साधना में फिर आप क्या प्राप्त कर रहे हैं इसकी चिंता नहीं रहती, आप क्या कर रहे हैं, वो कितना जिम्मेदारी का काम है, क्या उससे वो भरोसा बना हुआ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसके लिए आपको कहा जाता है, वो भरोसा आपने कायम रखा है। ये ज्यादा महत्व की बात है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अनुरोध था, संकोच के साथ ये बात रख रहा हूँ, बुरा लगे तो माफ करें।